कराची में हालिया बारिशों के बाद जो सूरत हाल है सड़कों की, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कराची वालों के लिए तो नई नहीं है। कराची वालों को पता था कि जब बारिशें होंगी तो कराची में क्या तबाही फिरनी है। कराची में हर बारिश के बाद यही सूरत हाल है। कम बारिश हो तो लोगों को पता होता है कि उसमें ही बेड़ा गर्क हो जाता है, और इस तरह की बारिश हो तो कराची का तो सूरत हाल ही बिगड़ जाती है। आज मुल्क का सबसे बड़ा शहर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा ठीक करना हो तो कितने पैसे चाहिए होंगे। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है उसके मुताबिक 1100 अरब रुपए इसके लिए दरकार होंगे। 1100 अरब रुपए। तो क्या कराची को गुज़श्ता कई साल से पैसे नहीं दिए गए या कम दिए गए, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। 2017 के अंदर आलमी बैंक ने एक अपनी रिपोर्ट बनवाई जिसमें बताया गया कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तकरीबन कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए 10 अरब डॉलर दरकार होंगे। 10 अरब डॉलर अगर 2017 की सूरत हाल देखें, जब डॉलर तकरीबन 108-110 रुपए था, आज उससे ज़्यादा रकम चाहिए होगी। अब माने कि वही 10 अरब डॉलर हों, अगर आप उसको रुपए पे कन्वर्ट करें तो वो दुगने से भी ज़्यादा हो जाएंगे। कराची से जमा होने वाला टैक्स सूबाई हुकूमत भी लेती है और वफाकी हुकूमत भी लेती है, लेकिन कराची के लिए काम बज़ाहिर कोई करने को तैयार नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, बल्कि शर्त लगा के कहता हूं कि अगर आपका ऑफिस शाहराह फैसल पर है, आपका ऑफिस आई चौधरीगढ़ रोड पे है, आप सदर में काम करते हैं, अगर आप वहां से अपने घर जाना चाहते हैं, अगर आपका घर सुरजानी टाउन में है, आपका घर गुलबर्ग में है, गुलशन इकबाल में है, नॉर्थ नाज़िराबाद में है, औरंगी टाउन में है, कुरंगी में है, यानी शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाना चाहें तो आप यकीन जानें आपको पूरे शहर में एक सड़क सलामत नहीं मिलेगी। कराची में शायद आपको एक सड़क सलामत मिले, उसका नाम है शाहराह फैसल, जो आपको बारिश के अंदर अगर आप सूरत हाल देखें तो वो भी मुकम्मल तौर पर डूबी हुई थी, यानी वो एक लंबी सड़क है, बारिश में उसका भी क्या हाल हुआ वो आप देख चुके हैं। साउथ का इलाका डिफेंस क्लिफ्टन आपको कुछ बेहतर नज़र आता है। बाकी पूरे कराची की सूरत हाल ये है कि जो कराची में रहने वाले हैं, जो ये वीलॉग देख रहे हैं, बताएं कि कराची में अब जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो कहाँ लगे हुए हैं। ये जो पिछले दिनों बात चल रही थी कराची के अंदर कि आपको जो है वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जो है वो आपके घर जो है वो आपको जुर्माना भेजा जाएगा, तो कराची में ट्रैफिक सिग्नल बचे कहाँ हैं। चले अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। कराची के किस किस मसले को रोएं, कराची तो एक मसाइलिस्तान बन गया है। कराची के अंदर सूरत हाल ये है कि बारिश हो तो घरों के अंदर से पानी नहीं निकलता, और अगर बारिश ना हो तो आपको पीने का पानी भी नहीं मिलता, आपको टैंकर डलवाना पड़ता है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि साबिक सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस ढागा ने 2022 में एक अपना आर्टिकल लिखा, उसके हवाले से उन्होंने बताया कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है क्या। कराची में 1100 अरब रुपए के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि ये 1100 अरब रुपए के हवाले से नंबर आया कहां से है। यानी एकदम तो नहीं कह सकते ना कि आप 1100 अरब रुपए, ये 1500 अरब भी हो सकते थे, ये 2000 अरब भी हो सकते थे, ये 600 अरब भी हो सकते थे। साबिक सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस ढागा ने 2022 में इस हवाले से एक आर्टिकल जो है वो अपना शाया किया है। वो इसकी तफसील बताते हैं कि 1100 अरब रुपए कैसे बनते हैं। यूनुस ढाका के मुताबिक 2009 के कौमी मालियाती अवार्ड ने सूबों को यकायक अमीर कर दिया। 2008 में सूबे के बजट में 37 अरब रुपए कराची शहरी हुकूमत के लिए रखे गए थे, जो कि बजट का 20% था। 2021 में अगर वही 20% रखे जाते तो कराची को 244 अरब रुपए मिलते, लेकिन कराची को महज 3% यानी 38 अरब रुपए दिए गए। 2009 में सूबाई मालियाती फ़ंड को गैर फ़ाल करके कराची को उसके हक़ के तकरीबन 85% से मुसलसल महरूम रखा गया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये रकम 663 अरब रुपए है। इस तरह 2008 के वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में कराची के लिए 6% रकम कम होकर 2021 में सिर्फ 2% रह गई। अगर कराची की तरक्की को वही फौकियत दी जाती तो वफाकी हुकूमत से भी 286 अरब रुपए इजाफी मिलते। लिहाजा अगर कराची को 2008 तक मिलने वाले मालियाती वसाइल को रोका ना जाता तो आज वर्ल्ड बैंक को कराची की शहरी सहूलतों में 10 अरब डॉलर का फुकदान नज़र ना आता।
यूनुस धागा के आर्टिकल ने इस तमाम सूरत हाल को वाज़े कर दिया कि किस तरह कराची के जो फंड था उसको जो है वो रोका गया। कराची की अगर हम सूरत हाल देखें तो कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देखें तो सिंध में 2007 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुस्तकिल है। MQM भी इस हुकूमत का हिस्सा रही है, विफाक में नून लीग है। लेकिन अगर कराची की बदकिस्मती देखें तो कराची के लिए कोई काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ता हुआ नज़र आता। कराची के टूटे फूटे सड़क, कराची के अंदर पानी ना मिलना, कराची के अंदर सिग्नल ना होना, कराची के अंदर बुनियादी मसाइल यानी गटर उबलना, लोगों के लिए मसाइल होना, ये वो काम है जो सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, विफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जो टैक्स लेती है 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत कराची के लिए वो काम कर सकती है। अब तो मेयर कराची भी जो है वो सूबाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो कोई काम करने को जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता। अब ये जिम्मेदारी तो हुकूमतों की है कि वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए क्या ये 1100 अरब रुपए अब भी देंगे या नहीं। 2020 की स्टडी को अगर देखा जाए तो 5 साल गुजर चुके हैं और ये जो पैसे हैं ये 1100 अरब रुपए, अब ये यकीन जानिए ये भी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हम बहुत कम दिखाई देते हैं। 10 अरब डॉलर की जो बात हुई, अगर 10 अरब डॉलर या 1100 अरब रुपए कराची को दे दिए जाएं तो यकीन जानिए कि कराची की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। बज़ाहिर लगता नहीं कि 1100 अरब रुपए से भी कराची की सूरत हाल जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। मुल्क का सबसे बड़ा रोशनियों का शहर अगर दोबारा जगमगाएगा तो उसी सूरत में जगमगाएगा कि सब इसको ओन करें और जो इसका जायज़ हक है वो इसको दें।